दूसरों पर निर्भर रहना बंद करो। आज के अध्याय में हम आचार्य प्रशांत जी के कुछ विचारों पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर प्रश्नकर्ता आचार्य जी से प्रश्न करते हैं, आचार्य जी, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ शिविर में आकर। ऐसा घर पर अनुभव नहीं होता। ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? जवाब में आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, 2-4 बातें सब ध्यान से सुनो। पहली बात तो ये कि सही जगह पर जितना समय गुजारोगे, भ्रामक और एहसान जगह पर वक्त गुजारना उतना ही मुश्किल होने लगेगा तुम्हारे लिए। तो ये मैंने पहली बात कही है, क्या कि सही जगह पर जितना वक्त गुजारोगे, अशांतिपूर्ण जगह पर वक्त गुजारना तुम्हारे लिए उतना ही मुश्किल होने लगेगा। दूसरी बात ये कि अक्सर सही जगह पर थोड़ा वक्त गुजारना अंदरूनी साजिश होती है, गलत जगह को बरकरार रखने के लिए। आप कहते हो कि एक संतुलन बना दिया है ने। मैं कोई पूरी तरह से भ्रमित या बहका हुआ थोड़े हूँ। मैं बीच बीच में शिविरों में शिरकत करता रहता हूँ। तो शिविरों में जाना अपनी जो बाकी उलझी हुई और बहकी हुई दिनचर्या है उसको यथावत रखने का बहाना और कारण बन जाता है। ऐसे में आप शिविर से कोई गहरा लाभ उठा नहीं पाओगे, क्योंकि आप शिविर में इसलिए नहीं जा रहे हो कि आप शिविर के हो जाओगे। आप शिविर में जा ही इसलिए रहे हो ताकि थोड़ी थकान मिटा लो, थोड़े ताज़े हो जाओ और वापस आकर के पुनः अपनी पुरानी दुनिया में डूब जाओ। जब आदमी इस तरह का विभाजन करता है कि 28 दिन का काम के लिए और 2 दिन अध्यात्म के लिए, तब उन 28 दिनों में सब मैला मैला, काला काला हो जाता है। क्योंकि आप चाहते हो कि इस तरीके का एक तीक्ष्ण विभाजन हो और इन 2 दिनों में आपको सब कुछ उजला उजला, धवल धवल, साफ साफ बनना ही पड़ता है। आपके इस विभाजन को परिभाषित ही ऐसे किया है कि मेरी कामकाजी दुनिया, मेरी सामान्य दुनिया, वहाँ लोग ज़रा गंदे गंदे हैं, उनके साथ मेरा मन नहीं लगता और उससे भाग कर के मैं कभी कभार शिविरों में आता हूँ। ये बड़ी अच्छी और प्यारी प्यारी दुनिया है, यहाँ मेरा मन खूब लगता है। तो फिर यहाँ के सब लोग तुम्हें अच्छे लगेंगे, वहाँ के सब लोग तुम्हें बुरे लगेंगे। यहाँ के सब लोग तुम्हें अच्छे लग ही इसलिए रहे हैं क्योंकि उनके साथ 2 ही दिन रहना है और तुमने तय कर रखा है कि 2 दिनों के बाद विदाई है। इन्हीं लोगों के साथ हफ्ता गुजारोगे तो इनमें से ही कुछ लोग तुम्हें बुरे लगेंगे। ये तुम अपने लिए व्यर्थ का एक द्वैत खड़ा कर रहे हो और ये द्वैत कुछ नहीं है, एक चक्की है, 2 फांक है। विभाजन का काम ही यही होता है ना, 2 फांक बना देना। 2 हिस्से हो गए, ये चक्की चलती रहेगी, जीवन इसमें पिसता रहेगा, समय व्यर्थ जाता रहेगा। तुम यहाँ समय गुजारोगे और अपने आप को बताओगे कि बहुत अच्छा समय था, बहुत बढ़िया समय था, लेकिन तुम्हारा यहाँ के यथार्थ से कोई संबंध नहीं होगा। तुम एक काल्पनिक, उज्ज्वल, धवल छवि गढ़ लोगे। जगह बहुत अच्छी थी, समय बहुत अच्छा गुजरा, बड़ा मीठा, बड़ा प्यारा अनुभव हुआ और अब हम जा रहे हैं कहाँ? वहीं अपनी दुनिया में वापस। और फिर यहाँ से जब वहाँ वापस जाओगे तो गरियाओगे, कहोगे बेकार है। कुछ दिन वहाँ रहोगे, फिर तुम्हारी ही परिभाषा कहती है कि वो दुनिया बेकार है, तो 1-2 दिन और फिर यहाँ लौटने के लिए आओगे। उनको अगर तुम्हें कहते रहना है बेकार, तुम्हें अगर ये साबित करते रहना है कि तुम्हारी बाहर की दुनिया बेकार है, तो तुम्हारे ऊपर फिर एक जिम्मेदारी आ जाती है। अनिवार्य हो जाता है कि तुम कहो कि यहाँ की दुनिया बहुत अच्छी है। तुम्हें कैसे पता कि यहाँ की दुनिया बहुत अच्छी है या बुरी? ये जानने के लिए तो पहले इसमें गहरे बैठना पड़ेगा। इस तरह की भावनाएं आध्यात्मिक शिविरों और सत्संगों में खूब छलकती हैं। इन भावनाओं से सावधान रहना। लोग मिलेंगे, एक दूसरे से कहेंगे, बस अब हम गुरु भाई हैं, तुम्हारा ही इंतज़ार था। ऐसे लग रहा है कि कुंभ में बिछड़ा हुआ कोई मिल गया, तुम्हारे लिए ही तो बेकरार थे। आओ सखी, तुम सबको देखते हैं, ऐसा लगता है कि तुम ही लोग परिवार हो। ये लोग अगर इतने अच्छे लगते हैं तो इन लोगों को छोड़कर काहे जा रहे हो भाई? यहीं बस जाओ। और ये तो छोड़ो, 2 दिन ही यहाँ बसना, तीसरे दिन देखना कितनी हड़बड़ी में भागोगी। किसी का टिकट होगा, किसी की कोई व्यस्तता।
किसी की कोई और जिम्मेदारी। अभी भी भोजन से पहले 1-2 लोग यहाँ ज़्यादा थे, अभी 1-2 लोग कम हो गए हैं। कमरे उनके यहाँ आरक्षित है और कहना उनका यह है कि हम बिल्कुल किसी दबाव में नहीं जीते, न हमें जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट है, और 2 फ़ोन आए नहीं कि चंपत, न कोई दबाव न कोई कष्ट, बस कमरा सूना पड़ा है। इस तरह की सस्ती भावनाओं से बचना, और ये बहुत बहती हैं। ऐसी ही आचार्य जी की भावनात्मक, मोटिवेशनल और प्रेरणादायक बातें जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। इस चैप्टर को पूरा जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। धन्यवाद।